बारिश के बाद आया टीम इंडिया के गेंदबाजों का तूफान, इंग्लैंड के उड़ाए पर कच्छे, भारतीय टीम को मिली ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन बारिश के बाद भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी करके दिखाई कि 35 रनों को डिफेंड करके इंग्लैंड की टीम को करारी शिकस्त दे दी। तो दोस्तों, आप भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं भारतीय टीम के इस ऐतिहासिक जीत के पीछे किस प्रकार की कहानी बनी। तो चलिए जानते हैं आज पूरे दिन के खेल का हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, भारतीय टीम ने आज पांचवें टेस्ट के चौथे दिन के खेल का आगाज़ किया। तो यहाँ पर इंग्लैंड की टीम की तरफ से अच्छी शुरुआत रही आज के दिन की, क्योंकि यहाँ पर ओली पॉप के साथ मिलकर बेन डकेट ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। पहले आधे घंटे तक तो यहाँ पर टीम का दोनों बल्लेबाजों ने कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और इसी दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेन डकेट ने अपना एक और शानदार अर्धशतक 76 गेंदों पर पूरा कर डाला। हालांकि आज बल्लेबाजी थोड़ी धीमी चल रही थी, लेकिन इसके बाद 23वें ओवर की चौथी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर बेन डकेट को पेविलियन भेज दिया, जहाँ पर केएल राहुल ने विकेट के पीछे या फिर यूँ कहे तो स्लिप में शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई डकेट की पारी। डकेट अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने टीम इंडिया को आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर दिला दी। डकेट 83 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ओली पॉप जो कि इस टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते थे, उनको पेविलियन भेजा। शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने उन्होंने LBW आउट करके पॉप को पेविलियन भेजा और पॉप का खौफ खत्म हुआ। तो भारतीय टीम की राह थोड़ी और आसान हुई, क्योंकि ओली पॉप भी खतरनाक साबित हो रहे थे, लेकिन आखिरकार उनको पेविलियन भेजने में कामयाब हुए। ओली पॉप ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन यहाँ पर रिव्यू सक्सेसफुल नहीं हुआ और आखिरकार उन्हें आउट करार दिया गया। उन्होंने 34 गेंदों का सामना किया और 27 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद जो रूट क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही शानदार शॉट खेलने लगे हैरी ब्रूक के साथ मिलकर। दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि इसी बीच यहाँ पर आकाशदीप की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया दमदार छक्के के लिए हैरी ब्रूक ने। इसके बाद दोस्तों, एक और बड़ा शॉट प्रसिद्ध कृष्णा के सामने खेला, लेकिन यहां पर कैच तो पकड़ सकते थे मोहम्मद सिराज, कैच तो पकड़ा उन्होंने, लेकिन बाउंड्री लाइनअप को पैर उनका छू गया और भारतीय टीम को एक और यहां पर करारा झटका लगा, क्योंकि एक विकेट मिल सकता था, वो विकेट छक्के में तब्दील हो गया। इस समय तक 28 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे हैरी ब्रूक, लेकिन इसके बाद तो उनकी बल्लेबाजी और भी आक्रामक हो गई। हालांकि आज के दिन के पहले सेशन की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने 114 रन बनाए और 2 विकेट गंवाए, लेकिन इसके बाद यहां पर आज के दिन के दूसरे सेशन में कमाल बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा के एक ही ओवर में 4 बेहतरीन चौके हैरी ब्रूक ने जड़ डाले, यानी कि 35वें ओवर में 4 चौके लगाए और शानदार अर्धशतकीय पारी भी खेल डाली। इसके बाद उन्होंने शानदार तरीके से ब्रूक और रूट ने 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस इनका जारी रहा, एक के बाद एक कई चौके यहाँ पर ब्रूक के बल्ले से और उनके साथ साथ जो रूट के बल्ले से देखने को मिले। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शतक के करीब पहुंचे हैरी ब्रूक, तो उन्होंने 61वें ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रनों के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और टेस्ट शतक ठोक डाला। ये कमाल का उनके बल्ले से निकला हुआ शतक था, जो कि इंग्लैंड की जीत तय कर रहा था। हालांकि शतक के बाद वो भी ज़्यादा देर तक टिके नहीं और 63वें ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, बल्ला हाथ से छूटा और गेंद पहुंच गई सीधे मोहम्मद सिराज के हाथ में, लेकिन इस बार सिराज ने कोई गलती नहीं की और ब्रूक आउट होकर पेविलियन लौटे, जिन्होंने 98 गेंदों पर 111 रनों की तूफानी पारी खेली। इसके बाद दोस्तों, यहां पर आज के दिन के दूसरा सेशन भी समाप्त हुआ, लेकिन इस सेशन में 153 रन बनाए इंग्लैंड की टीम ने और मुकाबला अपनी ओर मोड़ लिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और अपना शानदार शतक जो रूट ने भी पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी इनके बल्ले से भी देखने को मिली और टेस्ट क्रिकेट इतिहास का एक और दमदार शतक, यानी कि शतक नंबर 39 ठोक डाला यहाँ पर जो रूट ने। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जैकब बेथल जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, आखिरकार इनको प्रसिद्ध कृष्णा ने पेविलियन भेजने में कामयाबी हासिल की और 71वें ओवर की चौथी गेंद पर उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा, जिन्होंने 31 गेंदों पर 5 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर टीम इंडिया को रूट के विकेट की जरूरत थी और रूट का विकेट मिला 73वें ओवर की आखिरी गेंद पर, जब प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर सीधे गेंद ध्रुव जुरेल के दस्तानों में गई और भारतीय टीम को बड़ी विकेट मिल गई। जो रूट
आउट होकर पेविलियन लौटे, जो कि कमाल बल्लेबाजी कर रहे थे। 152 गेंदों पर 105 रन बनाकर पेविलियन लौटे। हालांकि इसके बाद यहां पर मैदान पर बारिश शुरू हो गई और भारतीय टीम को चाहिए थे अब 4 विकेट, जबकि इंग्लैंड की टीम को चाहिए थे 35 रन। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा बारिश के रुकने का और आखिरकार बारिश रुकी तो टीम इंडिया को 4 विकेट लेने थे और भारतीय टीम ने नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया। भारतीय टीम की तरफ से यहां पर गेंदबाजी करने के लिए उतरे प्रसिद्ध कृष्णा, तो उन्होंने आते ही घातक गेंदबाजी करते हुए यहां पर पेविलियन भेज दिया जेमी ओवर्टन को। ओवर्टन LBW आउट होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम जीत के एक और कदम नज़दीक पहुंच गई। इन्होंने भी रिव्यू जरूर लिया, लेकिन ये रिव्यू कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि गेंद डायरेक्ट स्टंप पर जाकर हिट कर रही थी और जेमी ओवर्टन अपना खाता भी नहीं खोल पाए और पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगले विकेट की टीम इंडिया को बड़ी सख्त ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ पर हर एक रन खतरनाक साबित हो रहा था। लेकिन इसी बीच जेमी स्मिथ को भी यहाँ पर पेविलियन भेजने में कामयाब हुए प्रसिद्ध कृष्णा। यहाँ पर शानदार कैच स्लिप में पकड़ा एक बार फिर से KL राहुल ने और यहाँ पर जेमी स्मिथ भी पेविलियन लौट गए। जेमी स्मिथ भी कोई रन नहीं जोड़ पाए, यानी कि सिर्फ 2 ही रनों पर वो भी पेविलियन लौट गए। अब टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ एक ही विकेट की जरूरत थी और वो विकेट था एटिंगसन का। यहाँ पर एटिंगसन ने बड़ा शॉट खेला और गेंद सीधे पहुँच गई यहाँ पर मोहम्मद सिराज के हाथों में और भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली यहाँ पर। और पूरी तरीके से कमाल करते हुए भारतीय टीम ने इंग्लैंड के 9 विकेट चटका लिए। हालांकि आखिरी विकेट यानी कि क्रिस वोक्स खेलने के लिए नहीं आए, यानी कि भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत इस मुकाबले में मिल गई। जहाँ पर 35 रन चाहिए थे, वहाँ पर इंग्लैंड को 31 रनों से करारी हार मिली। तो दोस्तों ये मुकाबला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पॉप भी खतरनाक साबित हो रहे थे, लेकिन आखिरकार उनको पेविलियन भेजने में कामयाब हुए। ओली पॉप ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन यहाँ पर रिव्यू सक्सेसफुल नहीं हुआ और आखिरकार उन्हें आउट करार दिया गया। उन्होंने 34 गेंदों का सामना किया और 27 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद जो रूट क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही शानदार शॉट खेलने लगे हैरी ब्रूक के साथ मिलकर। दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि इसी बीच यहाँ पर आकाशदीप की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया दमदार छक्के के लिए हैरी ब्रूक ने। इसके बाद दोस्तों एक और बड़ा शॉट प्रसिद्ध कृष्णा के सामने खेला, लेकिन यहां पर कैच तो पकड़ सकते थे मोहम्मद सिराज, कैच तो पकड़ा उन्होंने, लेकिन बाउंड्री लाइनअप को पैर उनका छू गया और भारतीय टीम को एक और यहां पर करारा झटका लगा क्योंकि एक विकेट मिल सकता था, वो विकेट छक्के में तब्दील हो गया। इस समय तक 28 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे हैरी ब्रूक, लेकिन इसके बाद तो उनकी बल्लेबाजी और भी आक्रामक हो गई। हालांकि आज के दिन के पहले सेशन की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने 114 रन बनाए और 2 विकेट गंवाए, लेकिन इसके बाद यहां पर आज के दिन के दूसरे सेशन में कमाल बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा के एक ही ओवर में 4 बेहतरीन चौके हैरी ब्रूक ने जड़ डाले, यानी कि 35वें ओवर में 4 चौके लगाए और शानदार अर्धशतकीय पारी भी खेल डाली। इसके बाद उन्होंने शानदार तरीके से ब्रूक और रूट ने 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस इनका जारी रहा, एक के बाद एक कई चौके यहाँ पर ब्रूक के बल्ले से और उनके साथ साथ जो रूट के बल्ले से देखने को मिले। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शतक के करीब पहुंचे हैरी ब्रूक, तो उन्होंने 61वें ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रनों के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और टेस्ट शतक ठोक डाला। ये कमाल का उनके बल्ले से निकला हुआ शतक था जो कि इंग्लैंड की जीत तय कर रहा था। हालांकि शतक के बाद वो भी ज़्यादा देर तक टिके नहीं और 63वें ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, बल्ला हाथ से छूटा और गेंद पहुंच गई सीधे मोहम्मद सिराज के हाथ में। लेकिन इस बार सिराज ने कोई गलती नहीं की और ब्रूक आउट होकर पेविलियन लौटे, जिन्होंने 98 गेंदों पर 111 रनों की तूफानी पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहां पर आज के दिन के दूसरा सेशन भी समाप्त हुआ, लेकिन इस सेशन में 153 रन बनाए इंग्लैंड की टीम ने और मुकाबला अपनी ओर मोड़ लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और अपना शानदार शतक जो रूट ने भी पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी इनके बल्ले से भी देखने को मिली और टेस्ट क्रिकेट इतिहास का एक और दमदार शतक यानी कि शतक नंबर 39 ठोक डाला यहाँ पर जो रूट ने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैकब बेथल जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, आखिरकार इनको प्रसिद्ध कृष्णा ने पेविलियन भेजने में कामयाबी हासिल की और 71वें ओवर की चौथी गेंद पर उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा, जिन्होंने 31 गेंदों पर 5 रन बनाए। वहीं पर इसके
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया को रूट के विकेट की जरूरत थी और रूट का विकेट मिला 73वें ओवर की आखिरी गेंद पर, जब प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर सीधे गेंद ध्रुव जुरैल के दस्तानों में गई और भारतीय टीम को बड़ी विकेट मिल गई। जो रूट आउट होकर पेविलियन लौटे, जो कि कमाल बल्लेबाजी कर रहे थे, 152 गेंदों पर 105 रन बनाकर पेविलियन लौटे। हालांकि इसके बाद यहाँ पर मैदान पर बारिश शुरू हो गई और भारतीय टीम को चाहिए थे अब 4 विकेट, जबकि इंग्लैंड की टीम को चाहिए थे 35 रन। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा बारिश के रुकने का और आखिरकार बारिश रुकी तो टीम इंडिया को 4 विकेट लेने थे और भारतीय टीम ने नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया। भारतीय टीम की तरफ से यहां पर गेंदबाजी करने के लिए उतरे प्रसिद्ध कृष्णा, तो उन्होंने आते ही घातक गेंदबाजी करते हुए यहां पर पेविलियन भेज दिया जेमी ओवर्टन को। ओवर्टन LBW आउट होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम जीत के एक और कदम नज़दीक पहुंच गई। इन्होंने भी रिव्यू जरूर लिया, लेकिन ये रिव्यू कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि गेंद डायरेक्ट स्टंप पर जाकर हिट कर रही थी और जेमी ओवर्टन अपना खाता भी नहीं खोल पाए और पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगले विकेट की टीम इंडिया को बड़ी सख्त ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ पर हर एक रन खतरनाक साबित हो रहा था। लेकिन इसी बीच जेमी स्मिथ को भी यहाँ पर पेविलियन भेजने में कामयाब हुए प्रसिद्ध कृष्णा। यहाँ पर शानदार कैच स्लिप में पकड़ा एक बार फिर से KL राहुल ने और यहाँ पर जेमी स्मिथ भी पेविलियन लौट गए। जेमी स्मिथ भी कोई रन नहीं जोड़ पाए, यानी कि सिर्फ 2 ही रनों पर वो भी पेविलियन लौट गए। अब टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ एक ही विकेट की जरूरत थी और वो विकेट था एटिंगसन का। यहाँ पर एटिंगसन ने बड़ा शॉट खेला और गेंद सीधे पहुँच गई यहाँ पर मोहम्मद सिराज के हाथों में और भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली यहाँ पर। और पूरी तरीके से कमाल करते हुए भारतीय टीम ने इंग्लैंड के 9 विकेट चटका ले। हालांकि आखिरी विकेट यानी कि क्रिस वोक्स खेलने के लिए नहीं आए, यानी कि भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत इस मुकाबले में मिल गई। जहाँ पर 35 रन चाहिए थे, वहाँ पर इंग्लैंड को 31 रनों से करारी हार मिली। तो दोस्तों ये मुकाबला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।